नमस्कार मित्र, आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जानते हैं कि आज दीपावली है, प्रकाश पर्व है और हम सनातनियों का ये पर्व, ये त्यौहार आज पूरा विश्व मना रहा है। सभी जगह पटाखे छूट रहे हैं, झालरें बिछ रही है, लड़ियां लग रही है, दीप जल रहे हैं। दीपोत्सव है, खुशियों का त्यौहार है। तो इस त्यौहार को आप मनाइए जरूर। गणेश लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए। आप धन्य धान्य से परिपूर्ण हो, आपका पूरा परिवार खुशहाल रहे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज मित्र थोड़ी सी चर्चा हम ना चाहते हुए भी, क्योंकि आज त्यौहार है, नहीं करना चाहिए, लेकिन हम इससे अछूता नहीं रह सकते। मैं मानता हूं कि सारी चीजों में राजनीति का अपना प्रभाव होता है और इसलिए राजनीति से कोई परे नहीं हो सकता। और राजनीति, जैसा कि लोग कहते हैं कि बहुत खराब चीज है, मैं इसे नहीं मानता। राजनीति बहुत पवित्र चीज है अगर उसे श्री राम के राह पे चल करके किया जाए तो चलिए, आज जो अनाउंसमेंट हमें नहीं सुनना था वो सुनने को मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज एक ऐलान किया है कि हम बिहार में कोई सीट पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। 2 दिन पहले उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम 6 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और अकेले दम पे लड़ेंगे। उनके जो महासचिव हैं और प्रवक्ता भी हैं, भट्टाचार्य साहब ने ये बात कही थी। लेकिन आज दीपावली के दिन उनके जो काबीना मंत्री हैं और हेमंत जी के बाद मैं समझता हूं कि सबसे ताकतवर मंत्री हैं, ना सिर्फ सरकार में बल्कि संगठन में भी, आदरणीय सुदीप कुमार सोनू जी ने गिरिडीह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम बिहार में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कायदे से तो ये होना चाहिए था कि कई महीनों से जो अल्टीमेटम दिया जा रहा था, जो तैयारियां की जा रही थी, जो टारगेट दिया जा रहा था इंडिया अलायंस को झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, उनके प्रवक्ता और सह महासचिव भट्टाचार्य साहब के द्वारा, सुप्रियो भट्टाचार्य जी के द्वारा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्हीं को करना था। 2 दिन पहले उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि मैं 6 सीटों पे चुनाव लड़ रहा हूं और उन्होंने स्टार प्रचारकों की बाकायदा लिस्ट भी जारी की थी। हालांकि उम्मीदवारों की लिस्ट वो नहीं दे पाए थे। आप कह रहे होंगे कि आपको क्या पड़ी है, ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का अंदरूनी मामला है या इंडिया अलायंस का अंदरूनी मामला है। और कई लोगों ने मेरे फेसबुक वॉल में लिखा भी कि भाई आप प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को। लेकिन मैं अपने उन प्रिय मित्रों से जो इतना ख्याल रखते हैं मेरा, इतना ध्यान रखते हैं मेरे पोस्ट पे, उनको मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि चाहे पार्टियां कोई रहे, उनके फैसलों से अपना सूबा प्रभावित होता है, अपना राज्य प्रभावित होता है। इसलिए हम सभी को उस पर निगाह रखनी चाहिए और उसके लिए अगर कोई सलाह हो तो देनी चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैं शुरुआत से कह रहा था, मेरा आप तमाम डिबेट देखें, मुझे साल हुआ है भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता के रूप में अपना योगदान दिए हुए। मैंने हर डिबेट में कहा कि इंडिया अलायंस कोई गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है, ये बेमेल है, बेमेल लोगों का एक कुनबा है जो अवसरवादी ताकते हैं। उन्होंने एक ठगबंधन बना लिया है और वो सिर्फ जनता को और राज्य को ठगी का शिकार नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को भी जब मौका मिलता है ठग लिया करते हैं। आज वही हुआ मित्र। हो तो रहा था शुरू से, लेकिन आज इस पे फाइनली मुहर लगा दिया राजद और कांग्रेस ने। हालांकि सीपीआई-एमएल कोई पीछे नहीं रहा, वामपंथियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कभी एक हर्फ का बयान मैंने नहीं देखा किसी वामपंथी नेता से, दीपांकर भट्टाचार्य हो या हमारे यहाँ विनोद सिंह है या कोई भी, जो ये कहे कि भाई तेजस्वी यादव और राहुल जी को झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी सोचना चाहिए, 2 सीट देनी चाहिए, 4 सीट देनी चाहिए। ये कभी स्टेटमेंट आप वामपंथी नेताओं का भी नहीं दिखा सकते। हालांकि आज बड़े भाई सुदीप कुमार सोनू ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने मुख्यतः राजद, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को दोषी ठहराया और भड़ास अपनी निकाली। स्वाभाविक है, तकलीफ हुई है, चूंकि नेतृत्व वही कर रहे थे, सीटों के बंटवारे का नेतृत्व वही कर रहे थे। डेलीगेट जो गया था
झारखंड से बिहार, इन बातों को लेकर के वो इन्हीं के नेतृत्व में गया था। हालांकि इनके साथ वो पांडे जी भी साथ थे, विनोद पांडे शायद उनका नाम है। लेकिन ये लोग ठगे गए, छल करता रहा इंडी गठबंधन के लोग इनके साथ, चाहे आप कांग्रेस की बात करें, राजद की बात करें, चाहे सीपीआई-एमएल की बात करें। तीनों में मत एक था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को यहाँ पे चाय भी नहीं पिलानी है, बैठने भी नहीं कहना। और आपने देखा कि तमाम बैठकों में उनको बुलाया नहीं गया। तो इसीलिए ये कहते हैं ना कि ना माया मिली ना राम मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कुछ यही स्थिति हो गई है और उन्हें ठगा गया। आज जो दिन भर जो कवायदत चली, मैं ये थोड़ा सा आपको बता दूं। हालांकि आप कहेंगे कि आपको कैसे मालूम, लेकिन पत्रकार रहा हूं, कुछ मित्र हमारे बिहार में भी है, तो बातें छन के आती है। सबसे पहले तो 16 सीटों की मांग की गई थी, आपको मालूम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, और बहुत बड़ी मांग नहीं थी। 243 सीट है बिहार में, तो 16 सीट कोई बड़ी मांग नहीं थी। जिस हिसाब से यहाँ पे राजद वालों को इन्होंने सीटें दी थी 81 में से, वो बहुत बड़ी मांग नहीं थी। फिर इनके भट्टाचार्य साहब जो इनके महासचिव हैं, उन्होंने कहा था कि 5% तो जरूर लेंगे 243 का। तो 243 का 5% वही 12, 13, 14 सीट होता था। हमने कहा कि भाई सही मांग है, मिलनी चाहिए। और जब ये भी नहीं हुआ, डेलीगेट गए, चाय पी, फोटो सेशन हुआ, लेकिन बातें नहीं बनी। अब इनको लगने लगा कि शायद सीटें ना दे, तो इन्होंने 2 दिन पहले धनतेरस के दिन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग करके बताया था पत्रकारों को कि हम 6 सीट में चुनाव लड़ेंगे। हमारा जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें 2 अनुसूचित जनजाति के आरक्षित सीट भी थे और एक अनुसूचित जाति का आरक्षित सीट थे, कि हम 6 सीट में अकेला चुनाव लड़ेंगे। अब हमको इंडिया अलायंस से कोई मतलब नहीं है और यहां के भी गठबंधन की हम समीक्षा करेंगे, ऐसा उन्होंने भट्टाचार्य साहब ने कहा था। आप लोगों ने भी सुना होगा। तो 6 सीटों में चुनाव लड़ेंगे कह के उन्होंने 20 लोगों का, 20 शख्सियतों की एक लिस्ट भी जारी की थी जो स्टार प्रचारक होंगे। उसमें हेमंत जी भी थे, उनकी धर्मपत्नी भी थी, उनके भाई भी थे, उनके सलाहकार लोग भी थे, मंत्री जी सुदीप जी भी थे और बहुत सारे लोग थे। सभी की लिस्ट जारी हुई थी, लेकिन उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं हुई थी कि कौन से सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, कौन कौन उम्मीदवार है, ये सीट जारी नहीं हुआ था। वो एक बात ऐसी कुछ हो गई थी कि दूल्हा का पता नहीं और बारातियों की सूची तैयार है। हमारे फेसबुक वाल में किसी ने लिखा था, वही मैं कह रहा हूं। तो ये तैयारी हो गई थी। तो हमने कहा चलो 6 सीट में चुनाव लड़ेगी भाई, लड़नी चाहिए, सीमावर्ती क्षेत्र है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रभाव भी उन क्षेत्रों में है। आज कुछ बातें चली जो क्षण करके मेरे पास आई कि नहीं 6 सीट नहीं, चलो 2 सीट हम आपको देते हैं। शायद राष्ट्रीय जनता दल वालों ने ये आश्वासन झारखंड मुक्ति मोर्चा को आज दिया और आज लगातार बातें हो रही थी, क्योंकि आज अंतिम तिथि थी नामांकन की। तो उसमें से पिरपैती और कटोरिया, जो मुझे मालूम चला है, हो सकता है मैं सही हूं गलत हूं, लेकिन हमें जो सूत्रों से पता चला था कि पिरपैती और कटोरिया से 2 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को दी जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसको भी मान लिया कि चलो 2 ही सही, प्रतीकात्मक रूप से ही सही, हम इंडिया अलायंस में बने रहेंगे। लेकिन इसके साथ भी धोखा हुआ है, यहां पर भी धोखा हुआ है। पहले कहा गया कि 2 सीटें देंगे, चलो भाई 2 सीट पिरपैती और कटोरिया आप लड़ जाओ। तो इन्होंने कहा कि भाई हम उम्मीदवार देते हैं। तो उन्होंने उम्मीदवार मत दीजिए, आप ऐसा करते हैं ना, राजद वहां पे, राजद के कैंडिडेट वहां पे नामांकन किया है। पिरपैती से शायद रामविलास पासवान नाम है जो राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट हैं, और कटोरिया से कौन हेम्ब्रम है, सीमा हेम्ब्रम राष्ट्रीय जनता दल से नामांकन किए हैं। तो बात यह हुई कि चलो मेरे लोग हैं, नामांकन किए हैं, लेकिन जो सिंबल है ना वो झारखंड मुक्ति मोर्चा दे देगी। व्यक्ति मेरा है, सिंबल उसका रहेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये भी मान लिया कि चलो भाई व्यक्ति तुम्हारा है, कल जीत करके हो सकता है तुम्हारे में ही मिल ही जाएगा, लेकिन सिंबल हमारा रहेगा, नाक बची रहेगी। नहीं तो हम झारखंड आवाम में नाक कहां दिखाएंगे, चेहरा क्या दिखाएंगे। ये भी मान लिया झारखंड मुक्ति मोर्चा वालों ने। यहीं पे धोखा था, यहीं पे छल था। होना यह चाहिए था
कि जिन रणनीतिकारों ने ये वार्ता कर रहा था इंडिया अलायंस के लोगों से, यानी कि तेजस्वी जी से और कांग्रेस के लोगों से, उन्हें करना यह चाहिए था कि जब आपने कहा कि 6 सीट में मैं चुनाव लड़ूंगा, तो आपको अपने दूल्हों की घोषणा कर देनी थी, यानी कि प्रत्याशियों की घोषणा कर देनी थी। और सिर्फ घोषणा नहीं करनी थी, आपको नामांकन भी करवा देना था। बातें कुछ बन जाती तो नामांकन वापस हो लिया जाता, लेकिन यहीं इनके चाणक्य ने, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के चाणक्य हैं, धोखा खा गए, रणनीति फेल हो गई। और वो जिसको बोलते हैं ना हम लोग कि 9वां तक पढ़ा है या 9वां फेल है, पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता है, तेजस्वी जी ने इन लोग को धोबिया पटकनी दे दी। उन्हें सिर्फ समय बिताना था, समय टालना था, और जैसे ही समय नामांकन का खत्म हुआ, बातें खत्म हो गई। ना सिंबल लिया, ना सिंबल बदलवाया, और ना ही नामांकन कर पाए। तो ये तो स्थिति है, यानी कि पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा का 3-5 लोगों ने कर दिया। अब क्या हो सकता है? अब तो कुछ नहीं हो सकता है। अब फिर आप इंतजार कीजिए 2030 का, फिर चुनाव होगा बिहार में। ये था, बार बार मैं जो सुन रहा था प्रेस ब्रीफिंग झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव का, ये था कि भाई अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को राष्ट्रीय पार्टी की ओर तरफ ले जाना है, चूंकि हेमंत जी अब कमान पूरी तरह से संभाल लिए हैं और दादा यानी कि दिसुम गुरु नहीं रहे। तो अब हमारा उद्देश्य है कि अब झारखंड की चौहद्दी से बाहर निकल करके एक राष्ट्रीय फलक पे झारखंड मुक्ति मोर्चा चमके। हमने कहा भाई सभी को अधिकार है, सभी कर सकते हैं, लेकिन यहां तो जिनके पैर चूमे, जिनकी पैर की धूली सर पे लगाए, उन्होंने अंततः धोखा ही दे दिया। और मैं तो फिर बोलूंगा नहीं, मैं फिर दोहरा देता हूं, कुछ लोगों को अच्छा लगे खराब लगे। जिनको यहां मंत्री बनाए बैठे हैं, लेके घूम रहे हैं हेमंत जी, उन्होंने अपने बेटे के लिए टिकट वहां कंफर्म करवा करके बेटे को नामांकन करवा दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कुछ सोचा ना कहा। और जो कहते हैं कि मैं तो हेमंत जी का हनुमान हूं, वो भी बिहार गए थे, आपको मालूम है, उनका एक भी सेंटेंस बयान नहीं आया है हनुमान जी का। तो बड़ी दर्द भरी कहानी है भाई। और फिर मैं दोहराता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है। सोचे वो, इसलिए सोचे, अगर उनको राज्य हित का थोड़ा सा भी भान है तो उनको भूलना नहीं चाहिए। मैं कई बार याद दिलाता हूं कि जिस पार्टी के सुप्रीमो ने यह कहा था कि झारखंड मेरी लाश पे बनेगा, आप उसी से गठबंधन कैसे करते हैं? आप अपनी आत्मा को बेच देते हैं क्या? आत्मा को मार के करते हैं? इतनी अवसरवादिता ठीक नहीं है, फिर उस पर भरोसा कैसा? दूसरा, जिसने आदरणीय दिसुम गुरु पर तमाम तरह के आपराधिक मुकदमे दर्ज किए, जिस सरकार ने, कांग्रेस की सरकार थी उस समय जब आंदोलनों का दौर चल रहा था, जिसकी वजह से, जिस सरकार की प्रताड़ना से दर बदर जंगलों में मारे फिरते थे दिसुम गुरु, जिन्होंने लंबे साल तक दिसुम गुरु को सलाखों के पीछे रखा, और जिसके लिए दिसुम गुरु हमेशा कहते थे कि कांग्रेस पे कभी भरोसा नहीं करना, उसी की गोद में बैठ गए आप, उसी को मंत्रिमंडल का हिस्सेदारी दे दिया और उसकी नीतियों पे, राजद के नीतियों पे झारखंड में लूटने की खुलेआम छूट दे दी। मैंने कहा था ना एक डिबेट में, सूर्या हंसदा की जब हत्या हुई, एनकाउंटर हुआ, तो वो मंत्री जी का बेटा बिहार में बैठ करके ठिठोली क्यों कर रहा था? आखिर सूर्या हंसदा से उसे क्या तकलीफ थी? सोचना होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के रणनीतिकारों को। मैं जानता हूं आप सभी बहुत काबिल हैं, आप में बड़ी दूरदर्शिता है, बड़ी चेतना है, और मैं हमेशा डिबेट में कहा हूं कि कांग्रेस और राजद वालों को तो झारखंड के प्रति दिल में कोई सहानुभूति नहीं है। उन्होंने हमेशा से झारखंड को लूटा है, प्रताड़ित किया है, आंदोलनों को दबाया है। वो तो सौभाग्य था कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अपने चुनावी वायदे के तहत
झारखंड की पीड़ा को समझते हुए झारखंड का निर्माण कर दिया था। अगर भाजपा की सरकार नहीं आती तो पता नहीं झारखंड बनता या नहीं बनता। कांग्रेसियों की तो कोई इच्छा नहीं थी। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आजादी की लड़ाई के शुरुआत से ही झारखंड की भी लड़ाई की शुरुआत हुई थी। जयपाल सिंह मुंडा जी को कोई झारखंडी भूला नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में तो कभी ये सोचा ही नहीं कि झारखंड का निर्माण हो। यहां तक कि राजद वालों ने यह कह दिया था कि झारखंड मेरी लाश पे बनेगी। कांग्रेस वालों ने तो गुरुजी और उनके तमाम आंदोलनकारी साथियों को इतनी प्रताड़ित किया, उसका तो पूरा लेखा जोखा है। तो हम आदरणीय हेमंत जी से और झारखंड मुक्ति मोर्चा के रणनीतिकारों से निवेदन पूर्वक कहते हैं कि आप भले भाजपा से दूरी बनाए रखें, हमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। भाजपा आपको शुभकामनाएं देती है, आप चुनाव जीते हैं, लेकिन आप झारखंड वासियों का हित समझें। झारखंडी हित का ध्यान आपको होना चाहिए। झारखंड की अस्मिता को यूं नीलाम होता देखता हर झारखंडी को पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। इसलिए फैसला लीजिए। हमें लगता है कि अब इससे ज्यादा और क्या होगा, इससे ज्यादा और क्या करेगा वो लोग, तब आपकी आत्मा जगेगी। हम झारखंडियों की बड़ी पीड़ा होगी जब फिर से आप उन्हीं लोगों के साथ ठिठोली और हंसी और बैठक करेंगे और मंत्रिमंडल में सजाए रखेंगे ऐसे नमूनों को, तो बड़ी तकलीफ होगी। एक झारखंड का बेटा होने के नाते, मैं भाजपा का प्रवक्ता तो हूं ही, एक झारखंड का बेटा होने के नाते मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो झारखंड का नहीं है उसे बाहर करे झारखंड से। उसे यूं मंत्रिमंडल में शामिल करके लूटने के लिए नहीं छोड़ दे। आशा है कि आप इस पर विचार करेंगे, विचार करने का साहस दिखाएंगे। और कहते हैं ना वो, हेमंत है तो हिम्मत है, यही देखना चाहते हैं। कहते हैं ना कि झारखंड ना झुका है ना झुकेगा, यही देखना चाहते हैं। कि सीधा तान करके खड़े रहिए और झारखंडी हित को सोचिए। एक कांग्रेस और राजद वालों को मंत्रिमंडल से बाहर कीजिए। जय झारखंड, जोहार, जय बिरसा भगवान, जय जयपाल सिंह मुंडा, जय दिशोम गुरु। सभी अमर सेनानियों को मैं नमन करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप झारखंडी अस्मिता का खिलवाड़ इस तरह से अब होने नहीं देंगे। आदरणीय हेमंत जी, आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें। तमाम झारखंड वासियों को भाई विजय की तरफ से दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।